सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। सम्मोहन, वशीकरण जैसे शब्दों को सुनकर किसी जादू की अनुभूति करते हैं लोग। सम्मोहन एक विद्या है, ये कोई जादू नहीं है। जिसे जागृत करना सामान्यतः आज के मानव के अति दुष्कर्ष कार्य है। सम्मोहन विद्या का इतिहास आज या 100-200 साल पुराना नहीं है, बल्कि सम्मोहन प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री राम और श्री कृष्ण ने सम्मोहन की विद्या जन्म से ही थी। वे जिसे देख लेते थे या उन्हें जो देख लेता था वह बस उन्हीं की माया में खो जाता था। यहाँ हम बात करेंगे श्री कृष्ण के सम्मोहन की। श्री कृष्ण का नाम मोहन भी है। मोहन अर्थात सभी को मोहने वाला। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और सुंदरता सभी का मन मोह लिया करती थी। जिन श्री कृष्ण की वजह से प्रतिमाएं इतनी सुंदर हो गई हैं, खुद कितने सुंदर हो गए, यह चकित कर देने वाली बात ही नहीं बल्कि सोचने वाली बात भी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सम्मोहन की कई लीलाएं भी की हैं। उनकी मधुर मुस्कान और सुंदर रूप को देखकर गोकुल की गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाती थी और उनके मोहवश में सब कुछ भूलकर बस उनका संग पाने के लिए उनके पास जाना चाहती थी। श्री कृष्ण ने माता यशोदा को भी अपने मुंह से पूरा ब्रह्मांड दिखाकर उस पल को उनकी याददाश्त से भुला दिया था। बस यही है सम्मोहन। श्री कृष्ण जिसे जो दिखाना, समझाना और सुनाना चाहते थे वो उसी सम्मोहन के वश बस वैसा ही पैदा करते थे जैसे श्री कृष्ण चाहते थे। ऐसी कई घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जिनमें श्री कृष्ण के सम्मोहन की झलक है। सम्मोहन कोई जादू नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है। यह एक विद्या का रूप है जिसे कोई भी ग्रहण कर सकता है, पर यह इतना भी आसान नहीं है। तो आखिर सम्मोहन शक्ति आखिर है क्या? मन की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करके या एकाग्र करके उस बढ़ी हुई शक्ति से किसी को प्रभावित करना ही सम्मोहन विद्या है। सम्मोहन विद्या भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इसकी जड़ें सुंदर गहराइयों तक स्थित हैं। भारतवासियों का जीवन अध्यात्म प्रधान रहा है और भारतवासियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दर्शन और अध्यात्म को सर्वाधिक महत्व भी दिया है। इसलिए सम्मोहन विद्या को भी प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिलौकिक विद्या के नाम से भी पुकारा जाता है। भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म योग और उनकी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। योग शब्द का अर्थात है जुड़ना। यदि इस शब्द को आध्यात्मिक अर्थ में लेते हैं तो इसका मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन और दोनों का एकाग्र होना है। भक्त का भगवान से, मानव का ईश्वर से, वैशिष्ट का समशिष्ट से तथा पिंड का ब्रह्मांड से मिलन ही योग कहा गया है। हकीकत में देखा जाए तो योगिक क्रियाओं का उद्देश्य मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके प्रभु यानी ईश्वर में समर्पित कर देना है और इस समर्पण से जो शक्ति का अंश प्राप्त होता है उसी को सम्मोहन शक्ति कहते हैं। सम्मोहन, वशीकरण, जादू टोना ये शब्द ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को बरबस ही अपनी ओर खींच लेते हैं। इन शब्दों का जादू ही ऐसा ही कोई ना कोई और भी इनकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाता है। ये शब्द ही ऐसे हैं, लेकिन ये विद्याएं ऐसी हैं जिन्हें पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए खुद को पूरी तरह तैयार करना होता है। तो आइए जानते हैं कि सम्मोहन सीखने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और इन विद्याओं को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं। इन विद्याओं को पैरा विद्या भी कहते हैं, यानी ये हमें दूसरी दुनिया से जोड़ती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा। सम्मोहन, वशीकरण, जादू जैसी विद्याएं बिना मानसिक रूप से तैयार हुए नहीं मिल सकती हैं। इसके लिए दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है एकाग्र रहना। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो फिर आप इन विद्याओं को नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान करके अभ्यास करना होगा और अपने मन को एकाग्र करना होगा। सत्य, इन विद्याओं के लिए मन को साधना होगा और उसका सबसे पहला कदम यह है कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको हर समय सत्य बोलना शुरू करना होगा और झूठ व बहनोंबाजी से आदत छोड़नी होगी। समय की पाबंदी यह भी इन विद्याओं के लिए आवश्यक है। पवित्रता, इन विद्याओं के लिए यह भी आवश्यक है कि आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पवित्र रहें। अगर आप इन विद्याओं को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सीख रहे हैं तो यह भी मिलना संभव नहीं है, या अगर आपको मिल जाती भी हैं तो आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। समय, ऐसी विद्याओं को अर्जित करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। आप कभी भी इसके लिए सब्र हो सकते हैं या इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कभी भी सीख सकते हैं। और आखिरी बात, आपको खुद में विश्वास रखना होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा और मिलकर रहेगा। मतलब आपको अपना दृढ़ निश्चय रखना है कि मुझे ये चीज़ पानी है तो आपको मिलकर ही रहेगी।
आप अक्सर सोचते होंगे कि कोई भी चीज़ बस देखने भर से आपकी ओर खींची चली आए तो ये कैसा होगा। लेकिन फिर से अगर आप कपोल कल्पना मानकर भूल भी जाते होंगे, क्या आप ये जानते हैं कि संभव भी है कि आप इन सारी चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं। इस विद्या को सिद्ध किया जा सकता है और वह भी बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आप जिस चीज़ को देखेंगे वह आपकी ओर चली आएगी, चाहे इंसान हो या कोई पत्थर हो या कोई स्त्री हो या कोई जानवर हो। वास्तव में इसे सम्मोहन, वशीकरण और कई नामों से पुकारा जाता है। सम्मोहन वशीकरण का ही एक रूप है जो कि त्राटक साधना है। इसके ज़रिए हम अपनी आँखों और मस्तिष्क की शक्तियों को जागृत करके उन्हें इतना प्रभावशाली कर सकते हैं कि मात्र सोचने और देखने भर से ही कोई भी चीज़ हमारे पास आ जाएगी। त्राटक साधना के लिए आपको खुद को कुछ दिनों के लिए नियमों में बांधना होगा। त्राटक साधना यानी किसी भी वस्तु को एक तट देखना। यह साधना आपको उगते सूर्य, मोमबत्ती, दिया, किसी यंत्र या दीवार पर कागज़ के बने बिंदु से किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकती हैं। तो त्राटक साधना में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होगी, जैसे कि जिस समय आप ये साधना कर रहे हैं आपके पास शांति हो और कोई भी ना हो। इस साधना का सबसे अच्छा समय होता है आधी रात या फिर ब्रह्मा मुहूर्त, यानी कि सुबह 3 से लेकर 5 बजे तक का समय। रात को यदि त्राटक करें तो सबसे अच्छा साधना है मोमबत्ती का। तो क्या करें कि मोमबत्ती को जलाकर उसे ऐसे रखें कि वह आपकी आंखों के सामने बराबरी पर हो। मोमबत्ती को कम से कम 4 फीट की दूरी पर रखें। पहले 3 या 4 दिन तक 5 मिनट तक एकटक यानी कि उसे घूरते रहें, मोमबत्ती की लो को देखें। इसके दौरान आपकी आंखें नहीं झपकना चाहिए। धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। आप पाएंगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी आंखों की चमक बढ़ गई है और इसमें आकर्षण भी पैदा होने लगेगा। हर व्यक्ति के शरीर में दोनों आईब्रोज के मध्य का स्थान तीसरी आंख या आज्ञा चक्र कहलाता है या कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इसलिए दोनों आईब्रोज के मध्य ही तिलक किया जाता है। उसका कारण यह भी होता है ताकि यह नेत्र जागृत हो सके। जब कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है तो वह इस तीसरे नेत्र पर अंगूठा रखता है। ऐसा माना जाता है कि इससे प्रकृति में उपस्थित दिव्य शक्तियाँ या अन्य किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं किसी व्यक्ति में प्रवेश हो जाएं, इसलिए सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश का द्वार खुल जाता है। एक सामान्य अभ्यास से कोई भी अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से किसी काम को करने को मन ही मन में कहेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद वह व्यक्ति आपके बिना कहे ही तैयार हो जाएगा आपका काम करने के लिए। एक सामान्य अभ्यास से आप यह भी कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर शोरगुल ना हो ऐसी जगह पर सीधे बैठकर ध्यान, दोनों आईब्रोज के मध्य अपना ध्यान लगाएं। किसी दूर बैठे व्यक्ति का मन में चिंतन करें या दूर तक छोटी छोटी आवाज़ों सुनने की कोशिश करें। यह अभ्यास रोज़ नियमित रूप से 40 दिनों तक करें। 40 दिन पूर्ण होते ही आपको तीसरे नेत्र की शक्ति का धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगा। इस दौरान आपको जिस व्यक्ति के संबंध में आप मन ही मन सोच रहे थे उसके साथ घटने वाली किसी भी घटना का आभास आपको हो सकता है। इसके बाद आपको थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचेंगे वह बिना कुछ कहे आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वशीकरण के कई तरीके प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ तो सार्वजनिक है तथा कुछ अत्यंत गोपनीय किस्म के होते हैं। यंत्र तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में भी वशीकरण के कई अचूक और 100% प्रमाणिक साधनाएं या उपाय उपलब्ध हैं, किंतु हर प्रयोग में किसी न किसी विधि विधान का एवं नियम कायदों का पालन करना ज़रूरी होता है और यह करना भी पड़ता है। इसलिए आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान ऐसे तरीके से उपाय पाना चाहते हैं जो आसानी से मिल जाए, पर ऐसा संपन्न होना नामुमकिन है या कहें ऐसा हो ही नहीं सकता है। आजकल हर इंसान शॉर्टकट के जुगाड़ में लगा रहता है। पारंपरिक और लंबे रास्ते पर ना तो वह चलना चाहता है और न ही उसके पास इतना समय होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ वशीकरण यानी किसी को भी अपने प्रभाव में लाने या अनुकूल बनाने के लिए सरल, अनुभवी एवं अचूक तरीकों का उपाय दिया जा रहा है। यह अचूक और शर्तियाँ कारगर उपाय इसी प्रकार हैं। जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसको एक चीज़ की लगभग पुस्तक के आकार की तथा स्पष्ट छवि वाला हो उपलब्ध करें। उस चित्र को इतनी ऊंचाई पर रखें कि जब आप पद्मासन में बैठें तो उस चित्र की छवि आपकी आंखों के सामने रहे। 4 या 5 मिनट तक प्राणायाम करने के पश्चात उस चित्र को एकाग्र से देखें, यानी कि ध्यान दें उसके ऊपर। पूर्ण गहरे ध्यान में पहुंचकर उस चित्र वाले व्यक्ति के बार बार अपने मन में बातें कहें या उसके बारे में सोचें या उसके बारे में कुछ चिंतन करें। कुछ समय बाद
अपने मन में यह गहरा विश्वास जगाएं कि आपको इस प्रयास का प्रभाव होने लगा है। यह प्रयोग सूर्योदय से पूर्व होना चाहिए। यह पूरा प्रयोग असंख्यों बार आजमाने पर सफल रहता है, किंतु इसकी सफलता पूरी तरीके से व्यक्ति की एकाग्रता और अटूट विश्वास पर निर्भर करती है। मात्र 3 से 7 दिनों में या 1 से 2 सप्ताह के अंदर अंदर इस प्रयोग का स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर लाइक और अपने कमेंट्स देकर बताएं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, अपने क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। धन्यवाद।